बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बीमारियों से दूर रखे, आपकी दिली मुरादें पूरी करे, आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, रिज़्क़ के दरवाजे आप पे खोल दे, रिज़्क़ जो है आपके घर जो बारिश की तरह बरसे, जो हर तरह की परेशानियों से निजात मिले और अल्लाह ताला आपको जो है उम्रा हज की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है आज मैं आपको जो अमल बताने वाली हूँ वो 12 हिस्से का अमल है और इतना ये ताकतवर और मौजज़ाती अमल है कि जिसको आपने सिर्फ 12 दिन करना है। आपने 12 दिन, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना ये 12 हिस्से का अमल या फिर 12 तस्बीहों का अमल के जो है ना नाम से इसको जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने आजमाया भी होगा। तो इंशाल्लाह जिन्होंने नहीं ये अमल आजमाया हुआ, आज वो इस वीडियो से सुनकर इस जो है ना अमल को लाजमी करें। इंशाल्लाह आपके नाज़रीन जो नामुमकिन काम है ना, नामुमकिन काम वो भी जो है ना पूरे हो जाएंगे। आपकी जितनी दिली मुरादें हैं जो पहले बार बार वजीफे करने से नहीं हो रहे, इंशाल्लाह आज आप लोग ये मेरे कहने पे वजीफा कर लें। इंशाल्लाह आपका 12 दिन से पहले ना काम हुआ तो फिर नाजरीन आप कहिएगा, लेकिन ये शर्त ये है कि आजमाना आपने ज़रूर है। आजमाइश जो है ना वो शर्त है कि आप इसको ज़रूर आजमाएं और आपने दिल से, यकीन से, इधर दिल से आपने इस वजीफे को करना है। नाजरीन, मैं आपको बता नहीं सकती इस वजीफे के इतने ज़्यादा जो है ना यानी कि इतनी तेज़ रफ्तारी से ये काम करता है, दुआ को कबूल करता है, आपके कामों को सीधा करता है। जिस मकसद के लिए भी आप इसको रख के करेंगे इंशाल्लाह वो 12 दिन से पहले हो जाएगा। नाजरीन, ये जो ऊपर आपने जैसे कि थंबनेल पे देखा होगा, लिखा हुआ है जो आयत है, ये आज का जो वजीफा है वो है या बदियल अजाइबे बिल खैरी या बदियू। इसका वजीफा है, इसका मैंने आपको बताना है। इससे पहले आपको जो ना वीडियो के आखिर में मैं आपको ये अमल बताऊंगी आपने किस तरह करना है नाजरीन। लेकिन ये है कि आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। स्किप करके अगर आप देखेंगे ना तो वजीफे का असर नहीं होगा। बाद में फिर आप लोग ना मैसेजेस करके पूछते हैं कि इसको कितनी बार करना है, कैसे करना है। वो इसका ये है कि आप लोग वीडियो को फुल नहीं वॉच करते। तो फिर आपने यही करना है कि आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी उसी तरीके से आपने इसको करना है। और इस अमल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी आपने साथ करनी। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से 100% नहीं बल्कि 200 यानी कि 10,000 जो है ना फीसद यकीन से आपको कहती हूँ कि ये आपका जो है ना काम 12 दिनों से पहले हो जाएगा। तो नाजरीन, सबसे पहले बात तो ज़रूरी ये है कि आपने जो है ना इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना पहले अस्तगफार की जो है ना एक तस्बीह कर लें। आपको बताती मैं चलूँ कि इस अमल से इतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, इतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मैं आपको बता नहीं सकती। चंद एक जो हैं मेरे जो सब्सक्राइबर है उनका मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने मुझे इनके मैसेजेस किए हैं कि हमारा कौन सा काम जो इस अमल की वजह से हुआ है। एक जो थी उन्होंने बताया कि मेरी वालदा जो पिछले साल यानी कि अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि कोई रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा था या कोई आता था रिश्ता देखने और वापस चला जाता था। कहीं अगर बात भी पक्की होती थी तो वो रिश्ता टूट जाता था, यानी कि मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने यही अमल किया था और एक दफ़ा भी इन्होंने किया है तो माशाल्लाह उनकी बेटी का उसी यानी कि महीने में जो है ना शादी का इंतज़ाम इतनी अच्छी जगह हुआ, इतनी अच्छी जगह हुआ कि वो आज दुआएं देते हैं। और वो कहते हैं कि अब मेरी अम्मी जो है ना हर यानी कि मकसद के लिए पूरा करने के लिए जो है ना इसी अमल को करती हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो मकसद आपका नेक होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने वाला अमल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए ये अमल करेंगे तो ये उसकी आपको इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई करेगा तो वो उसका नुकसान उठाएगा और वो खुद जिम्मेदार होगा। क्योंकि नाजरीन, ये जो बंदा करता है वो काम होना ही होना है। ये अमल जो कर लेता है ना, ये अमल जिसने, मैंने आपको याद बताना है इसका या बदियो वाला जो अमल है, जिसने कर लेना वो होना है, लाजमन होना, इसकी गारंटी है। इसलिए आपको कहा है कि आपने नेक मकसद के लिए, अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए, अपने कारोबार में बरकत के लिए, कारोबार को चमकाने के लिए, अपने बच्चों के जो ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, अपने कर्ज उतारने के लिए, पैसों के लिए ये करें कि आपकी जो है ना आपको इंशाल्लाह गैबी मदद होगी। और किसी
इंसानी रूप में फरिश्ता आएगा जो आपकी मदद करेगा। सिर्फ आपने इसको नेक नियति से करना है, इसका आपने सदका भी देना है। पहले आपने क्या करना है, इसका पहले आप सदका दें या कोई हदिया दे दें, मस्जिद में दें, किसी को भी दे दें, आपने हदिया लाजमी करना है। और नाजरीन, मेरी तरफ से जो आपको इस वजीफे की इजाज़त है, इसका सिर्फ हदिया ये है, आपने नेक नियति से जो है ना इस वीडियो को लाइक करना है। और आप जो अपने रिश्तेदारों में से या फ्रेंड में से जो परेशान हाल हैं, जिनकी जो मुरादें पूरी नहीं हो रही, वजीफे करने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो उनको आपने ये सबको वीडियो शेयर करनी है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप लोग जिस जिस इलाके से भी हैं, आप नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, जितने भी दुनिया के जिस भी कोने से आप हैं, तो आप तक ये मेरी वीडियो पहुंच रही, तो आपने कमेंट में जो है ना ज़रूर लिखना है, अपने कंट्री का नाम लिखना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ये आपकी जो है ना इस अमल करने के लिए जो ना आपका हदिया सिर्फ यही होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें। तो नाजरीन, ये कि वीडियो को जो लाइक करते हैं ये हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, तो हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। आप नहीं भी लाइक करेंगे फिर भी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, कुल दुनिया के लिए दुआएं साथ हैं, लेकिन आपको भी जो है ना यानी कि अपने हिस्से का काम करना है। तो नाजरीन, मैंने आपको बता रही थी उसकी यानी कि वालिदा का यानी कि मसला हल हो गया। और एक मेरी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने बताया कि वो उन्होंने इंटर के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे और उनको भी यही वजीफ़ा बताया था। तो उन्होंने ये वाली जो है ना उनको मैंने वजीफ़ा बताया था, वो 100% कहती थी कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाली थी। यानी कि उनका एक पेपर था जिसमें उनको पूरा यकीन था कि वो फ़ेल होगी। कुछ लोगों को तो होता है ना कि डर होता है कहीं हम फ़ेल ना हो जाए, लेकिन वो यकीन से कहती थी कि मैं उस पेपर में फ़ेल हूँ। बिलीव करो, उसने यही जो अमल किया और उसने बताया कि मैं पास हो गई हूँ उस पेपर से, जिसमें 100% यकीन था कि वो फेल है, वो पास हो गई। और यानी कि उसने बताया कि 70% जो है ना बच्चे यानी कि उस सब्जेक्ट में फेल हुए थे और 30% जो थे वो पास हुए थे। और उन 30% में से वो भी शामिल थी जिसने ये अमल किया था। तो नाजरीन, ये हम आपको इसलिए बातें बताई हैं कि आप मोटिवेट हो सकें, आप जो है ना इस मौजज़ाती अमल से जो है ना अपनी मुश्किलात हल करें, अपने मकसद हल करें। आप इन अपने मकसद को हल करने के लिए, अपनी दुआएं पूरी करने के लिए, अपने ये कामयाबी हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। और नाजरीन, इस एक और आपको मैं इसका रुख बताती हूँ कि अगर आप किसी आपको मुश्किल मुहिम जो से ना दरपेश हैं, आपको मुश्किलात का सामना है या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद मिल जाए कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा, कौन सी चीज़ आपने किसी उनमें से किसी को सिलेक्ट करना है, तो आप इसको इस्तिखारे के तौर पे भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसको करेंगे, इस्तिखारा करेंगे, तो इंशाल्लाह 12 दिनों के अंदर जो है ना आपको अल्लाह ताला जो है ना आपको गैबी यानी कि जो है ना ताकत के ज़रिए यानी कि उस रास्ते पे डाल देंगे जो आपके लिए बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह जो भी कोई काम शुरू करता है यानी कि अपने घर के बाहर के कारोबार के लिए या अपनी फैमिली में कोई रिश्ते करने के लिए, बाहर करने के लिए इस अमल को कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन फैसले करवा देता है। तो नाजरीन, मैं आपको चलिए अब बताती हूँ कि आपने इस अमल को किस तरह करना है। ये जो है ना इसके लिए नाजरीन आपने क्या करना है, नमाज की पाबंदी भी करनी है और जो है दुरूद इब्राहिमी जो है ना वो चलते फिरते पढ़ते रहा करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत बना लें। इंशाल्लाह आपकी कोई भी ऐसी दुआ नहीं रहेगी जो पूरी ना हो। तो नाजरीन, इस अमल के लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है ना सदका, छोटा सा सदका देना है। कोई अपनी जो है ना ताकत के मुताबिक जितना भी आप कर सकते हैं, आपने सबसे पहले सदका करना है। ठीक है, सदका करना है और आपने अस्तगफार की एक तस्बीह करनी है, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे और मुझे नेक और सीधे रास्ते पे चला, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रास्ता चुना, उस पर हम मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो सकें। ये दुआ मांग के तो आपने उसके बाद क्या करना है, अपने मकसद की नीयत करनी है। अपने मकसद की नीयत करनी है। जब आप अपने मकसद की नीयत कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फिर पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो है आपने 12 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। तो नाजरीन, मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है ना दुरूद इब्राहीम ही पढ़ें। अगर आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना मुश्किल है, ये तो नहीं मैं कहती कि आपको आता नहीं होगा, क्योंकि नमाज में है ही दुरूद इब्राहीमी जो कि पढ़ना लाजम है।
तो फिर भी अगर आपको मुश्किल होती है तो आप अगर ये दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ सकते तो आप कोई भी छोटा सा जो दुरूद है वो पढ़ सकते हैं, दुरूद खिजरी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा कोई भी आप दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं आप अपने लिए जो आसानी यानी कि महसूस करें। लेकिन अगर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो नाजरीन, आपने जब दुरूद इब्राहिम को 12 दफ़ा पढ़ लेना है, उसके बाद आपने जो है ना एक तस्बीह जो है ना एक तस्बीह, एक तो तस्बीह नहीं सॉरी, आपने 12 दफ़ा जो दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया। उसके बाद जो दूसरा आपने अमल करना है वो ये नीचे स्क्रीन में आयत भी आ रही हूँ और पढ़ के भी बता देती हूँ आपको। या बदियल अजाइबे बिल खैरी या बदियू, या बदियल अजाइबे बिल खैरी या बदियू, ये इसकी जो ना आपने 12 तस्बीहें करनी है। यानी कि आपने इसको 1200 दफ़ा पढ़ना है। आज जब ईशा की नमाज पढ़ लेनी, उसके बाद आप जाए नमाज पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। जाए नमाज पे नहीं तो आप यानी कि कहीं भी पाक साफ जो जगह है ना उस पे यानी कि आप पढ़ सकते हैं इसको। आपने जब इसकी 12 तस्बीहें कर लेनी है तो आपने फिर एक दफ़ा अपना मकसद दोहराना है। उसके बाद फिर आपने क्या है 12 दफ़ा जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। छोटा पढ़ लें या बड़ा पढ़ लें, जो भी पढ़ना है आपने 12 दफ़ा पढ़ना है। और ये जब आपका अमल पूरा, यहाँ तक नाज़रीन ये आपका अमल पूरा हो जाता है, लेकिन असल चीज़ रह जाती है। अब ये देखें, आपका जिस दिन पहले दिन ये अमल स्टार्ट हो गया है, आपने 12 दिन इसको लगातार करना, इंशाल्लाह आपका जो है वो मकसद पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, जब आपने 12 दफ़ा आखिर में दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है, उसके बाद आपने दुआ मांगनी है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। नाज़रीन, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस सुनी है ना तो उसमें भी मैंने आपको बताया है कि आपने दुआ किस तरह मांगनी है। अगर नहीं भी तो फिर मैं इसके लिए कोई स्पेशल जो है ना एक वीडियो की दुआ किस तरह मांगनी चाहिए वो बना के भी अपलोड कर दूंगी, ताकि कोई भी उसको सुने, कोई दुआ मांगना चाहता है उसको डेली सुन लिया करे और आमीन पीछे कहे, तो तब भी वो आपके लिए जो है ना बहुत बेहतर होगा। लेकिन ये कि आप खुद जो दुआ मांगे और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे मकसद में कामयाबी अता फरमा दे, मेरे से कोई गलती होगी मुझे माफ़ फरमा दे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। मैं आज ये जो इतना यानी कि ताकतवर अमल है, यानी कि आपका दिया हुआ अमल है, तो ये आप सामने जो गिड़गिड़ा कर दुआ करती हूँ या करता हूँ, तो ये मुझे मेरे मकसद में कामयाब कर। तो ये आपने यानी कि आपकी आंखों से आंसू रवा होना चाहिए। जब आप इतने दुखी हैं इस मकसद के लिए, आप ये अमल करने हैं, तो डेफिनेटली आप अल्लाह के हुजूर रो पड़ेंगे। आपने रोना है अल्लाह ताला के हुजूर कि मेरी ये दुआ कबूल कर ले। मुझे किसी के दर पे नहीं जाना, सिर्फ अल्लाह के हुजूर यानी कि दुआ करनी, गिड़गिड़ा के करनी है और सामने करना है कि आप अल्लाह के हुजूर पेश हैं और गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है और रो कर दुआ करनी। इंशाल्लाह नाजरीन, आपका जो है ना 12 दिनों के अंदर आपका जो काम कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, आपको कामयाबी मिलेगी। आपको भी इंशाल्लाह मिलेगी, बाकी लोगों को मिली है तो इंशाल्लाह आपको भी मिलेगी। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा ये मेरे कहने पे अमल करें। तो नाजरीन, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी का इस अमल से काम नहीं पूरा हुआ ना तो वो उसको दोबारा से शुरू कर ले, क्योंकि देखिए पहले भी तो आप इतने अमल कर करके थक गए हैं, तो अगर आप इसको दोबारा शुरू कर लेंगे ना, फिर गया 12 दिन की 12 दिन यानी कि 12 दिन की नियत से फिर कर लें। यानी कि इसमें देखें 12 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, 1200 इसकी तस्बीह करनी है, 1200 बार यानी कि इसको इस जो आयत को पढ़ना है, इस वजीफे को करना है आपने, और 12 दफ़ा फिर आखिर में पढ़, और 12 दिन ही करना, और 12 दिन से पहले इंशाल्लाह काम हो जाए। अगर एक पहली दफ़ा किसी के करने से नहीं हुआ तो उसको दोबारा वो शुरू कर ले। दोबारा जब शुरू करेगा तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिल जाएगी। अगर फिर भी कामयाबी नहीं मिली तो आप तीसरी दफ़ा शुरू कर दें। इंशाल्लाह जो है ना आपको जो है ना इंशाल्लाह यकीन से मैं कहती हूँ कि आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। और बहुत सारी कम सूरतों में अगर किसी को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली तो नाजरीन फिर आप इसमें समझे कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए कोई हिकमत है, आपके लिए कोई इसमें बेहतरी है आपकी अल्लाह ताला की तरफ से। वो आपको किसी मुश्किल से बचाना चाहते हैं, यानी कि इसके अलावा वो आपको किसी और बेहतरीन यानी कि हल कर देंगे। जब आप ये अमल करेंगे, अगर उसमें कामयाबी नहीं मिली तो इसके अलावा कोई आपको उसका मतबादल जो हल है वो आपको मिल जाएगा, जो कि आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो नाजरीन, इस अमल को लाजमी करिएगा, ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को, अगर आप जिस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।